मैं लौटूंगी आपके पास। वकार एच भट्टी साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, जी मूवी के जरिए ही देख ली होंगी। अब जब फाइल खुल रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैडम जी, मुझे लगता है कि उस टाइम की अदालतों के ऊपर जिस तरीके के साथ आप लोग सवाल उठा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग देशभक्त हो। क्योंकि जब अफजल गुरु को उस टाइम की अदालतें फांसी की सजा सुनाती हैं तो हम सवाल उठाते हैं, हमें आप देशद्रोही बोलते हो। तो आज मेरी नजर में सुशील पंडित और आप सब जो अदालतों के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तो आप भी लोग देश। एक सेकंड वकार भट्टी, मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव और कानों में आवाज कम जा रही है आपके। एक सेकंड सुनिए, मैंने ये कहा कि 2006 में जब कोर्ट की ओर से छोड़ा गया तो साफ तौर पर यह कहा गया सबूतों के अभाव में, और उससे बड़ा सबूत आप मुझे ये बताइए, एक बात मुझे बताइए, क्या सबूतों के अभाव में अगर ऐसे जगह में हत्यारों को छोड़ा जाता है? आप बीच में फर्जी कश्मीरी पंडित डोंगी बैठे हुए उनके बीच नहीं बोले आप। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के एक नागरिक के बीच में बार बार क्यों बोल रहे हैं? आप गलत बोलेंगे तो आपको टोका जाएगा। एजेंडा नहीं, सवाल का जवाब। मेरी बात सुनिए, वकार भट्टी, वो भी कश्मीरी है। मैडम लक्ष्मी जी, मुझे जवाब दीजिए। आरती टिक्कू में आ रही हूँ आपके पास। आरती टिक्कू जी मैं आ रही हूँ। वकार भट्टी, अगर आंसुओं पर मरहम नहीं लगा सकते, जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते, तो कम से कम इंसानियत तो पेश कीजिए। इंसानियत तो पेश कीजिए। उस बाप का दर्द देखिए जिसके सामने उसकी बेटी का बलात्कार हुआ। उस पति का दर्द देखिए, जिसके सामने उसकी पत्नी को चीर दिया गया। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो आज भी उन तस्वीरों को देखकर सियासत करने की हिम्मत रखते हैं। शर्म आती है मुझे। आरती टिक्कू जवाब दीजिए। बहन बेटियों का दर्द नहीं आपको? आरती टिक्कू जी, एक तो ऐसे लोग आज भी हैं, इनकी मानसिकता को बदलना असंभव सा लगता है। आरती टिक्कू, बिल्कुल। एक तो ये वकार भट्टी जी जो है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये कश्मीरी पंडित डोंगी जो बैठे हुए, इनको अपना बेनिफिट मिलेगा, इनके बिजनेस, इनकी तजारत होगी, उनकी पब्लिसिटी करते हैं आप। और इनका कश्मीरी पंडितों का कोई बना नहीं है, इनके डोंगियों की। अब एक पत्रकार के मुंह पर टेप मत लगाइए वकार भट्टी, और एक महिला के मुंह पर टेप मत लगाइए। सुनने की हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। आरती टिक्कू का सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आरती टिक्कू जी, एक तो ये वकार भट्टी जो है कश्मीरी नहीं है। ये जितना चिल्लाना चाहते हैं चिल्लाएं, लेकिन ये मुझे साबित करके दिखाया कि ये कश्मीरी है। ये कश्मीरी नहीं, ये फ्रॉडुलेंट ये फ्रॉडुलेंट किसके साथ काम करते हैं? कश्मीरी नहीं है, अफगानिस्तान का हूँ मैं। आप है ही नहीं कश्मीरी, कहाँ से ड्रामा करके 32 साल से भाग के फर्जी कर दी है। आपका खुलिया जम्मू कश्मीर, मेरा देखो जम्मू कश्मीर का खुलिया में बैठा हूँ। अपने आप को देखें, अपने खुलियों को देखें। आप कहीं मेरे होली की बात करेंगे? ये कौन है बदतमीज इंसान को आप टीवी पैनल पे बुलाते हैं? ये सेक्सिस्ट। जम्मू कश्मीर का हूं, मुझे पता है मैं जम्मू कश्मीर का हूं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को अभी अपील करती हूँ कि आपको अरेस्ट करिए। आपका हुर्रियत है, आप यूरोप की लगती है मैडम जी। आपको सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में अंदर कर दे। आप बात कीजिएगा टीवी पैनल पे आप एक महिला वकार भट्टी, एक एक करके सुनिए। आपकी आवाज एक साथ बोलेंगे तो नहीं आएगी। और पहली बात तो ये कि एक पत्रकार के मुंह पर टेप लगाने की कोशिश मत करिए। एक महिला के मुंह पर टेप लगाने की कोशिश मत करिए। उनको सुनिए, उसके बाद रिप्लाई कीजिए। वकार भट्टी, सुनकर रिप्लाई कीजिए। मैं टीवी चैनल को भी आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि आपके टीवी चैनल पे ये सेक्सिस्ट जो है, इसकी सेक्सुअल हैरासमेंट और सेक्सुअल बातें करके जो क्राइम किया है, आप ये टेलीविजन चैनल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यूरोप की मैडम कहाँ बैठाते हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट बना के? यूरोप की ये सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहे हैं टीवी चैनल पे। आपके टीवी चैनल को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये सेक्सिस्ट को आप कैसे ला रहे हैं इसके पैनल पे। मेरी सुनिए। आप यूरोप की एक्टिविस्ट को मेरे जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट क्यों बैठाते हैं बना के? आप होलिये से लगता है कि जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं। वकार भट्टी, वकार भट्टी, अपने सर्टिफिकेट को अपनी पॉकेट में रखिए। एक सेकंड वकार भट्टी, अपने सर्टिफिकेट को अपनी पॉकेट में रखिए। आरती टिक्कू को आप सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत करिए कि उनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बिठाएंगे या पत्रकार के तौर पर।
आप आज सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत करिए। और आप जैसे लोगों की मानसिकता, आप जैसे लोगों की मानसिकता ये दिखाती है कि ऐसे ही लोगों की मानसिकता ने उस हत्यारे को हीरो बनाया होगा। सुशील पंडित जी के पास जा रहे हैं, उसके बाद मेरे दो खास रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़े हैं, मीर फरीद भी हैं, शहनवाज खान भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। सुशील जी, सीधा सवाल मेरा ये सर कि आखिर ऐसा क्यों? आज ये नहीं लगता कि वाकई उस वक्त किसी की दिलचस्पी नहीं थी कि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले, और जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी सामने आई उसमें सरकार के मुंह पर करारा तमाचा नहीं लगा? एक वो अपराधी जो सरेआम ये कबूलता है कि मुझे अगर अपनी मां को भी मारना पड़ता तो भी मैं मारता। मुझे याद नहीं है कि मैंने 20 से 30 कश्मीरी पंडितों को मारा है या 30 से 40 कश्मीरी पंडितों को मारा है। उसके लिए जिन लोगों के दिल में हमदर्दी और उसको जो हीरो के तौर पर देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अब उनकी भी फाइलें खुलनी चाहिए। लेकिन मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, उसको बेल मिली 2006 में, आज 2022 है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा 2-2 बार खटखटाया, हमने दुनिया भर में जाकर के रोया धोया, शोर मचाया, अर्जियां दी। आज तक हमारे सामूहिक नरसंहार को आप केवल एक हत्या और एक हत्यारे तक क्यों समेटते हैं? कश्मीरी हिंदुओं का जातीय संहार हुआ है, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं, उर्दू में नस्ल कुशी कहते हैं। और ये बिट्टा कराटे ने अपनी मर्जी से कोई कत्ल किया हो ऐसा भी नहीं है। तो खुद बोलता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस आए थे, मुझे आदेश मिला था, और खुद मुंह से कहता है कि मैंने 20 मारने के बाद तो गिनना भी बंद कर दिया था। तो ऐसे व्यक्ति के एक हत्या के अपराध पर मुकदमा चलाना, जबकि ये सामूहिक नरसंहार था, इसको कम आंकना है। मैं व्यवस्था से मांग कर थक गया कि हमारे इस पलायन को, इस निष्कासन को जेनोसाइड की संज्ञा दी जाए, पुष्टि की जाए, और न्यूरमबर्ग टाइप ट्रायल्स चलाए जाएं, स्पेशल ट्राइब्यूनल बैठे जी, और सारे के सारे नेटवर्क को, जिहादी नेटवर्क को, जिसमें यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, फारूक अब्दुल्ला, फिर वहां से अपनी पॉलिटिक्स कर, बेहतर रहेगा। इन भगोड़ों को बोलिए कश्मीर में, श्रीनगर में आके रहेंगे, हम कश्मीरी शर्म आनी चाहिए तुमको। पहली बात तो किसी महिला पर की गई अभद्र टिप्पणी का न्यूज चैनल घोर निंदा करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी भाषाई शालीनता का ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, वकार भट्टी किसे कह रहे हैं आप? किसे कह रहे हैं आप? सुशील पंडित उस कश्मीर के पंडित है, वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी है। आपके सर्टिफिकेट की उनको जरूरत नहीं है, आप जैसों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग किसी के आंसुओं को पहुंच नहीं सकते हैं, जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे दो खास रिपोर्टर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मीर फरीद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, शहनवाज खान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल यही है, 30 साल बाद, कोई बहुत बड़ा वक्त भी नहीं गुजरा है, 30 साल में जिसको भुलाने की कोशिश की गई, जिसको इतिहास बनाने की कोशिश की गई, आज जब